नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज जो है हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 को यानी जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि महाभारत जो है किसके द्वारा लिखा गया? महाभारत के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, महाभारत के लेखक जो है वेद व्यास। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ है? तो महाभारत की रचना जो है संस्कृत भाषा में हुआ है। महाभारत की रचना किस भाषा में? संस्कृत भाषा में हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या याद रखिएगा, पुराणों की संख्या हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? तो ये महात्मा गांधी, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक तीनों ने किया। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसका ट्रिक है याद करने का, गंगा का महत्व विशेष है। तो गंगा से याद रखिए गंगाधर, महत्व से महात्मा गांधी, विशेष से आप विवेकानंद याद रखिएगा, ठीक है। गंगा का महत्व विशेष आपको सबको पता होगा, गंगा का महत्व विशेष है तो याद रखिएगा गंगा से गंगाधर यानी बाल गंगाधर तिलक। तो गंगा का महत्व यानी महत्व से महात्मा गांधी याद रखिएगा, विशेष से विवेकानंद आपको याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति का रचयिता कौन था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मनु। मनुस्मृति का जो लेखक है मनु। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचों पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, युधिष्ठिर। पांचों पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? युधिष्ठिर था, ठीक। अगला, संकर्षण किसका दूसरा नाम था? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बलराम। यानी संकर्षण किसका दूसरा नाम था? बलराम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण, यानी सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया था? यानी कहाँ किया गया था आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भागवत गीता में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भागवत गीता। सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया था? तो भागवत गीता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदू परंपरा के मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी नहीं, डी नंबर हो जाएगा, यानी ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग में से सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यदु कहा गया है। अगला, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? तो प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है महाभारत, याद रखिएगा। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? महाभारत। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रामायण की रचयिता किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाल्मीकि। यानी रामायण का रचयिता किसने किया है? वाल्मीकि ने किया है। अगला, दुर्योधन की माँ कौन थी? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गंधारी। दुर्योधन की माँ कौन थी? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गंधारी। अगला, कर्ण की माँ कौन था? तो कर्ण का माँ था कौन? कुंती, याद रखिएगा। कर्ण का माँ का नाम क्या था? कुंती। 14 का राइट ए हो जाएगा, ठीक है। अगला, भीम की पत्नी का नाम कौन था? भीम कौन था? भीम का पत्नी का नाम था हिडिंबा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संबंध किया जाता है? गंधर्व विवाह, जिसको प्रेम विवाह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 16 का। अगला, दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। दुर्योधन की ओर से कौन था? तो भीष्म था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, दुर्योधन की ओर से भीष्म। अगला, यानी गांडीव क्या था? गांडीव एक प्रकार से क्या था? तो याद रखिएगा, अर्जुन का धनुष था। यानी अर्जुन का धनुष का नाम था गांडीव, याद रखिएगा। अगला, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला, अर्जुन किसके यानी शिष्य थे? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, द्रोणाचार्य। यानी अर्जुन किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, अभिमन्यु अभिमन्यु किसका पुत्र था? याद रखिएगा, अर्जुन का। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो याद रखिएगा, भीम का था। घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्षक। यानी क्षत्रिय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रक्षक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? याद रखिएगा, अम्बा अम्बालिका जो पत्नी था, ये विचित्र वीर्य का पत्नी था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विचित्र वीर्य। अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नी था? विचित्र वीर्य। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, गंगापुत्र किसे कहा जाता था? याद रखिएगा, भीष्म को कहा जाता था गंगापुत्र। गंगापुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रम में बांटा है? मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रम में बांटा था? याद रखिएगा, 4। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? याद रखिएगा, आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है।
अगला, द्रौपदी किसकी पत्नियां थी? तो याद रखिएगा, द्रौपदी जो था अर्जुनी, इन इनमें सभी का, द्रौपदी जी किसकी पत्नियां थी? इनमें सभी का मतलब द्रौपदी का बहुत सारा। अच्छा, ये बात है। चलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ डिफिकल्ट है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कहता है महाभारत का युद्ध कितने दिन का चला था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 दिन तक चला था। ठीक है। अगला, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो आपको सबको पता होगा, कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है पांडव ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है? याद रखिएगा 102वें। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 102वें। ठीक। अगला, कर्मण्य कर्मण्य वधिकास्त कर यानी कर्मण्य वधिकारस्ते यानी कर्मण्य वधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये जो वाक्य है या जो सेंटेंस है श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? कर्मण्य वाधिकास्ते माँ फलेषु कदाचन, ये जो है श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में चर्चित है? याद रखिएगा द्वितीय अध्याय में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाभारत किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आदि पर्व। आदि पर्व। ठीक। लगातार ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शूद्र का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शूद्र। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? शूद्र का। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि चंडाल अस्पृश्य माने जाते हैं। ठीक है। तथा जब भी वे नगर में आते थे उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था। ठीक। ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका? लकड़ी होगा कि लड़की होना चाहिए? पता नहीं, इसमें कुछ समस्या लग रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ऑप्शन नंबर फिलहाल इसका एक, यह कथन किसका है? फैयान है। वैसे ऑप्शन आंसर तो फैयान है, लेकिन इसमें कुछ लग रहा है त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य मृत्यु में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। ठीक। अगला क्वेश्चन, महाभारत में कितने प्रकार का उल्लेख? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। महाभारत में भी 8 प्रकार के विवाह का। तो अगला, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? याद रखिएगा अश्वमेध आयोजन का आयोजन जो किया जाता था ये शाही संप्रभुता के लिए। शाही संप्रभुता के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? शाही संप्रभुता के लिए। ठीक। अगला, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति का यानी ग्रंथ कौन था? सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मनुस्मृति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मनुस्मृति। ठीक। अगला क्वेश्चन, हिंदी परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, में से सभी हो जाएगा। तो इस वीडियो में टोटल जो हम लोग है 41 प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार का आप डेली जो है क्लास से जुड़िएगा और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।